भी बहुत प्रचंड है, इसलिए साधना साधना जो है इसका कोई महत्व नहीं है कि साधना हमको डरा दे, हड़का दे। ये सब को हमको चिंता नहीं, तो इसलिए हम हंस खुलखुला के हंसे। कितना भी उग्र साधना रहेगा, कैसा भी साधना रहेगा, उसको रगड़ देंगे। चाहे हम रगड़ दें तो वो हमको रगड़ दे, चाहे हम उसको रगड़ देंगे। तो और गुरुदेव एक पंक्ति में बताए थे, हम पढ़े थे कि शरीरम साधयति वापात्यति। हाँ, सही कहना है। या तो पार हो, या तो शरीर को साधना की नियम है, या तो शरीर को हम साध लेंगे या तो नष्ट हो चले जाए। हाँ। तो इसलिए मेरा शुरू से ही बहुत अक्खड़ स्वभाव था कि हम जीवन में बिल्कुल अजीबो गरीबो करें, जो धरती पर कोई नहीं करता है वही हम काम करें। जो कोई नहीं सक रहा वही काम को हम करेंगे। तो ये हमारे भावना पहले भी था, आज भी है। तो वो साधना को हम कर रहे थे। तो हम गए और नीचे स्मशान में नहीं गया, हम बाउंड्री वाल के अंदर जो शमशान काली मंदिर है वहीं बैठ गए। उसके बाद हमको बिना यंत्र माला का था, उसके बाद हमको इतना डर लगने लगा कि इतना हम साधना किए, इतना प्रकार का साधना किए, महाकाल साधना भी की है। तो हर तरह का अनुभव हुआ। ऐसा बात नहीं, अजीबो गरीबो अनुभव होंगे। मगर ये जो बिना यंत्र माला का जो ये बैताल को जो हम मजाक उड़ा दिए, वो ऐसा हमको डर लग रहा था, मानिए कि और हल्का हल्का रिमझिम बारिश भी हो रही थी उस समय। तो और एक अपना औघड़ गुरु भाई थे, वो झाड़ फूक करते थे। तो वो झाड़ फूक करते थे, तो वो जो गुरु भाई हम उनको बोले कि भैया हम जा रहे हैं ये साधना करने के लिए, थोड़ा आप माँ काली से आपका पूजा होता तो माँ काली को थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा अपना स्तर से कि जो जा रहा है इनको माता आशीर्वाद दे, इनको सिद्ध हो जाए साधना। तो वो प्रार्थना करके वो सो गया। तो हमको तो इधर इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कि हम ऐसे, तो हमको स्मशान में एक अवघड़ से भी जो था बहुत अपने आप को काफी सुरमा समझ रहा था। तो उससे भी मेरा जबरदस्त उससे तंत्र क्रिया हो गया था। वो हमको स्मशान से भगाना चाह रहा था। क्योंकि हमको ज्यादा दिन नहीं हुआ था, 10 दिन हुआ। तो हम जानते थे कि हम हारने वाले नहीं हैं, चाहे जितना बड़ा तांत्रिक हो, चाहे जो भी हो, मगर हम हारने वाले नहीं हैं। हम मर जाएंगे मगर हम हारेंगे नहीं, और मर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा गुरु उतना समर्थवान है, वो मरने नहीं देगा। तो उस अवघड़ से भी हमारा वो भी एक से एक विचित्र क्रिया करता था मेरे सामने, मगर हम नहीं डरे। मगर और साधना से ही विचित्र प्रकार का भय था बैताल का। उसके बाद किसी तरीका से किए करने का, उस समय हमारी जो बाइक से हम गए तो बाइक भी हमारी खराब हो गई थी, और तो बाइक लगा दिए थे मंदिर में और हम साधना में बैठ गए थे। फिर सुबह किसी तरह से जब हम आए, गुरु भाई से हम पूछे कि भैया आप आग्रह किए थे माता काली को? बोला कि हाँ किए थे, मगर भैया आपको हम सपना में देख रहे थे कि आपका चेहरा इतना भयानक विकराल चेहरा था और दांत निकला हुआ था आपका, लंबा लंबा दांत, इतना विकराल चेहरा था कि हम ऐसा बाप जिंदगी में चेहरा इतना झाड़ फूक करते हैं कभी देखा ही नहीं। और इतना हमको डर लग रहा था आपका चेहरा देख करके। हमको भूत देख के डर नहीं लग रहा, मगर आपका चेहरा देख कितना डर लग रहा था, पता नहीं कैसा कितना भयानक आपका चेहरा था। और विचित्र बात ये है कि वो जो नदी के ऊपर में जो पुल बना हुआ है, जो नदी है, जिस नदी में शमशान में हम साधना कर रहे थे, उस शमशान का ऊपर में जो पुल बना हुआ है, ब्रिज, उसके नीचे आप हमको बालू जो रेत होता है
वो पुल के नीचे रेत पर आप हमको बैठा रहे हैं और बोल रहे आप इस तरह से साधना करिए और आप वहाँ पर साधना कर रहे हैं। मगर मेरा हालत खराब हो रहा था आपका चेहरा देख करके। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसके बाद इधर जो है सुबह में फिर हमारी पत्नी को पूछे, बोला कि मैंने पत्नी बोली कि हमको भी डर लग रहा था और करीब 2 बजे और छोटा सा डेक्ची था, पानी निकाल रहा था सहरा से, तो हाथ से स्लिप करके गिर गया। बोला पता नहीं कैसे हमको डर लग रहा था, हमको भी पता नहीं चल रहा था। तो ये सारा घटना हमारा वो साधना के दौरान हुआ है। और यंत्र वगैरह भी हम स्मशान में बहुत कुछ बनाए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांटे हैं। मगर अब जो हम भौतिक मेरा बहुत खराब हो गया, इसके चलते हम पूजा पाठ पर, ये साधना पर कम ध्यान देके सिर्फ गुरु मंत्र वगैरह जो है और निखिलेश्वरानंद स्तोत्र है, अस्तवन, निखिलेश्वरानंद सुरक्षा कवच, हाँ अब और गुरु मंत्र, बस यही सब का हम जाप कर रहे हैं। और मेरा प्रतिदिन अभी जो है मैं साधना, अभी हम लोन का पास कराने वाला जो है लोन डिपार्टमेंट से हम हैं और उसी का हम काम कर रहे हैं। तो अब हमारा एक ही ध्येय है कि हमको सबसे पहले लक्ष्मी चाहिए और हमारा आँख में थोड़ा सा आँख का प्रॉब्लम भी है। हाँ ठीक है, अभी ठीक हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो अब हम यही बात आपसे आग्रह करें भैया कि हम आए तो हम 1 हफ्ता के लिए आएंगे, बहुत मुश्किल से समय निकाल के। नहीं